ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार महासाध्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि बत्तिजुत्तो सुदनान महोबहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुबत्ति कावसगो कौतसा लोच्यो अंगवंग पैन्नय पाहोडय परियम सुत पणमानियो पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय त्विदम कायम सयानिच्य कालम अंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुःख कम का वो ही लाहो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिनन्ति अटकं मम जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसा लोच्यो सम्मनान सम्मदस समचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणम आयर्यणम आयारादि सुदनानवदेशणम उवज्जायणम तिरण्गुण पालनयाणम सब्बसाणम नित्यकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुःख कमखा वोहिलाह सुगैगमनम समाहिमणम जंगुण संपत्ति हो मज्जम सिद्धम शुद्धम पर्णमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चंदम कलंकम गुणरेण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनव करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी पूज्य माता जी की जय। आरिका श्री चिंतनमती माता जी की जय। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज की जय। हाँ वंदना जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी नहीं कुछ नहीं होता मुझे कुछ नहीं होता शरीर को होता जो कुछ होता अपन को कुछ नहीं होता। चलो पढ़ो। वैसा ही बात है आत्मा स्वस्थ है बस। शरीर व्याधि मंदिरम बताया था ना एक दिन। शरीर व्याधि का घर है तो व्याधि अगर है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं है तो आश्चर्य होना चाहिए। जब व्याधि का घर है और व्याधि नहीं है तो फिर तो आश्चर्य की बात है ना। ऐसी छोटी मोटी चीजें कौन देखता है। बड़ा लक्ष्य है अपना मोक्ष चलता है। चलो गाथा नंबर 354 से फिर से कर रहे हैं सुमन दीदी आपके लिए। ठीक है रिवीजन। हाँ ठीक है। तो प्रमाण बता रहे हैं यहाँ पर। अक्षरों का प्रमाण कितना है। श्रुत के 20 अंक प्रमाण एकम एकट्ठी। तो गाथा से चलते हैं। एकट्ठ चचय तयम चचय शून्य सत्ततीय सत्ता शून्यम नवपर्ण पंचय
एकम छक्के गोय पणगम च। बोलिए विजय जी। एकट चया छस तयम चया सुण तत्ती सत्ता सुन्नमणपण पंचया एकम छक्के कणो छक्के गो या पण पड़गम चा। ठीक है विजय जी, आप भी बार और पढ़िए। पढ़ हाँ विजय जी। एक बार और पढ़ दीजिए। एकट चया छस तयम चया शून्य सत्य सत्ता शून्यम नवपण पंच या एकम छक्के को या पणगम चा। विजय जी, आप भी पढ़िए। जी दीदी। एक आधार चय तयम चय सुन्न सत्य सत्ता सुन्नम नवपण पंचय एकम छक्के गोयपनगम च। प्रणाम वंदना दीदी, सादर प्रणाम। सुमन दीदी, आपका भी बिल्कुल सही था दूसरी बार में, है ना? गलत नहीं पढ़ाया दूसरी आपने। बार हाँ, पहली बार में एक आध अक्षर चूका था, दूसरी बार में पूरा सही था। तो क्या कह रहे हैं? दीदी मेरा कुछ गलत हुआ क्या दीदी? नहीं दीदी मैंने कुछ गलत पढ़ लिया? नहीं नहीं भगवान आपका तो भाभी जी कितना अच्छा, क्या नहीं कहें नहीं, ये आप। बच्चे डूम कर रहे हैं ना। परस्पर गुणा करने से उत्पन्न होने वाले अक्षरों का प्रमाण इस प्रकार है। एक कट्ठ मतलब 1 8, ये नीचे लिखा हुआ है ना? 1 8 च यानी 4 4 या छस सत्यम 6 7, ये दिख रहा है ना? नीचे भी देखते जाना। च यानी 4 4 या शून्य सत्य सत्ता। शून्य मतलब शून्य, सत्य यानी 7, तीय यानी 3 और सत्ता यानी 7, यहाँ तक आ गए। शून्यम नवपण पंचय, फिर 0 9 5 5, एकम छक्के गो 1 6 1 गो या पणगम च और 5। इस प्रकार से ये जो है क्या है? क्या है ये? द्रव्य भाव एकम इकट्ठी प्रमाण द्रव्य श्रुत का प्रमाण है। बहुत अच्छा। अब हमने उसके आगे समझा है 64 वर्णों से 2 की घात 64 ऋण 1 करके ये अक्षर बनते हैं। 64 वर्ण हम लोगों ने पढ़ लिए है ना? याद है सबको? जी दीदी। क ख ग घ इंगा। बोलो, कौन बोल रहा है 64? ता था गा गा या जा छा जा झा या ता था दा धा ना पा फा वा यारा लावा सा हा। नहीं, पापा बाबा माँ छोड़ दिया, फिर उसके बाद यरलवा, फिर सहा, फिर योगवाह, और हाँ और क्या छूट गया? स्वर और गो रहते हैं। चलो, तो 64 वर्ण अच्छे से याद कर लेना सब लोग, है ना? तो उन 64 वर्णों के आधार पर हमने क्या बनाया? 2 की घात 64 ऋण 1 करके एकट्ठी का प्रमाण निकाला। एकट्ठी का प्रमाण, है ना? एकट्ठी मतलब 18 से शिफ्ट इकट्ठी का 18 से शुरू होता है वो इकट्ठी। 18 आदि, ऐसा बोलेंगे उसको, 18 आदि 20 अंक प्रमाण, ऐसा बोलेंगे। सुनो पहले ध्यान से, क्या बोलेंगे? 18 आदि 20 अंक प्रमाण। इकट्ठी यानी 18 है आदि में जिसके ऐसे 20 अंकों की संख्या को इकट्ठी बोलते हैं। ये लिखे हुए हैं। 33 व्यंजन में आ गए अपने क ख ग गंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ष ह। ये तो अपने हुए 33 व्यंजन। फिर 27 स्वर में क्या लिया था? अ ई उ री री ए ऐ ओ औ। 9 में 3 का गुणा किया था, क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो 9 तिया 27, 33 और 27 मिलाकर के कितने हो गए? 60। फिर अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपद मानिए।
4 और मिला दो तो हो गए 64। और जिह्वा मूली किसे कहा था? क और ख के पहले जो विसर्ग आता है उसको जिह्वा मूली कहते हैं, और प और फ के पहले जो विसर्ग आधा वाला आता है, पूरा नहीं आधा विसर्ग आता है, उसको उपधमानी कहते हैं। ये अपन लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकाला था? कुल अपनुरुक्त अक्षर एक संयोगी से लेकर 64 संयोगी तक, तो वो कितने हो गए हैं? कुल अपनुरुक्त 2 की घात 64 ऋण 1 बराबर निकला 1 कम एकट्ठी प्रमाण। ठीक है, ये हो गया अपना। अब 64 वर्णों से कैसे बनते हैं ये अक्षर? तो वर्णों के संयोग द्वारा इतने अक्षर बन जाते हैं। उदाहरण में हमने क्या लिया? 10 वर्ण। 10 वर्ण में क्या क्या लिया? क ख ग इंग च छ ज झ इया। अब यहाँ पर सबको हलंत लगा के लिखा है। आगे इन्होंने कहा कि अगर हलंत नहीं भी लगाएंगे तो हलंत समझना, हलंत सहित ही समझना, क्योंकि व्यंजन जो है वो अर्धमात्रा वाले होते हैं, उनमें अ मिला नहीं हुआ था। अर्धमात्रा मतलब अ मिला नहीं है। क अगर हम बोलेंगे तो उसमें अ मिला है, ख बोलेंगे तो अ मिला है, और ये आधा क जो है बिना अ मिलाए बोल नहीं सकते हम। शुरू मतलब अकेला, दूसरे शब्द के साथ तो बोल सकते, जैसे क्योंकि, तो उसमें आधा का आया है तो बोलते बन जाएगा, लेकिन अकेला आधा का हम बोल नहीं सकते बिना अकार मिलाए। इतना समझ में आ गया? हमने क बोला तो इसमें कितने अक्षर हैं? 2 कौन कौन से? का और आ। का और आ, बस इतना ही समझना है। ठीक है, अब एक संयोगी वर्ण कैसे निकालते हैं? किसी दूसरे वर्ण के संयोग बिना वह वर्ण स्वयं एक संयोगी कहलाता है। जैसे क, इनमें 10 में से एक क लेंगे अकेला तो ये क्या कहलाएगा? एक संयोगी कहलाएगा, है ना, अकेला क। और 2 मूल वर्णों के संयोग से बनने वाला अक्षर, जैसे क्या बना? क ख। कैसे बनाओगे? इन 10 में से बनाओ, कोई बना सकता है द्विसंयोगी? मैं देखो दीदी बना के। और कोई? सेंट रखेंगे दीदी, हम बोले कौन? पारुल। और नए लोग बोलो जो कम बोलते हैं। हाँ दीदी। दीदी हम बोल के देखते हैं। हाँ बोलिए शशि जी। हाँ, का खा, हम्म का गा, का घा, कौड़ा, का च, छ, क जय, के जय और कौड़ा। बहुत बढ़िया, ऐसे करना है। क को कांस्टेंट रखना है। सबसे पहले हमने क खा बनाया, फिर क ग बनाया, फिर क घ बनाया, फिर क इंगा बनाया, फिर क च, फिर क छ, फिर क ज, फिर क झ, फिर क इया। ऐसे ये द्विसंयोगी बन गए, है ना। फिर आगे इसी प्रकार का को छोड़ेंगे तो ख ग, ख घ, ख इंगा, ख च, ख छ, ख ज, ख झ, ख इया, ऐसे बनेंगे। फिर गा का बोलो विजय जी। अच्छा, सबसे पहले तो विजय जी आप ये बताइए कि क के कितने बनाए शशि जी ने? 10 अक्षर थे अपने पास, तो कितने बने तो 9 द्विसंयोगी? बनाए, 9 हाँ, बनाए। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपको ग का बोलना है, ग के द्विसंयोगी बोलना है। हाँ, ग घ, ग घ, ग च, ग छ, ग ज, ग झ और ग ही। चलो पारुल बोलो, घा का बोलो। प्रणाम दीदी, प्रणाम। हाँ ठीक, पारुल घा का बोलो। ग च, ग छ, ग ज, ग झ, ग इया। ठीक है। अब इंगा का कौन बोलेगा? कविता। दीदी जैसे घा का निकाल रहे तो अपन पहले जो वर्ड है उनका नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, उनका नहीं लेंगे। अच्छा, वो रिपीटेड हो जाएंगे, फिर अपन को नॉन रिपीटेड चाहिए। अच्छा हाँ। इसको दीदी इंगा बोलेंगे। हाँ इंगा को बोलो। इंगा चा, इंगा छा, इंगा जा, इंगा झा और इंगा इया। हाँ बोलो मनीषा, चा का बोलो। च छ च ज च च इया। छा का बोलो सुमन दीदी। जा। छाजा, फिर छाजा, छाइया, 3 बनेंगे। हाँ ठीक है। और जा का कौन? हाँ जा का कौन बोलेगा? कौन है? और दीदी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा,
ये क्यों ऐसा, मतलब आगे का छोड़ के पीछे के आप शब्दों को बस जोड़ रहे हैं आप ही के लिए तो रिवीजन कर रहे हैं, अभी बताते हैं। चलो अंजू बोलो, जा का बोलो। जा झा जाया, जा झा जाया। चंदन वाला जी बोलो। जी कौन सा बोलना दीदी? जा का बोलो, जा का। जा झा जाया। जय जय। चलो किसने बोला अभी? लास्ट वाला बोला सूरज। झा, झा का बोलो, झा का। म्यूट है तुम्हारा, अनम्यूट करो। बोला है। हाँ आप, मैंने बोल दिया। बोलो झा का क्या? झा यहाँ एक ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गए, जैसे ये बन रहे, देखो एक सहयोगी भंग एक बना, द्विसहयोगी भंग 2 बने, 3 सहयोगी भंग 4 बन गए, 4 सहयोगी भंग, ऐसे ये बनते चले गए हैं। इस प्रकार से ये बनते। 3 का बनेगा, किसी से बनाते, बनाओ। रुको, बनाओ। सूरज बोलो, सूरज बोलो, सूरज को बोलने दो। रुक जाओ, सब लोग रुको, सब शांत हो जाओ। 4 बनेंगे दीदी, 4 ही बनेंगे। कौन ने बोला? 4 बनेंगे ना दीदी? नहीं, सूरज बोलो। जी दीदी, स्पीकर बंद करो, सब लोग तब बंद होगा, नहीं तो वो सब अपना बंद सही करो, आवाज नहीं आ रही। जिसका नाम बोले वही बोलेगा। बोलो। दीदी किसका बोलना है? 3 सहयोगी वर्ण, इनमें से बनाओ 10। ये लिखे है ना, 3 सहयोगी बनाओ। 3 से का खा का गा का घा। हो गई दीदी? नहीं, गलत है। और कौन बोलेगा? सरोज। हाँ दीदी हम बोले। का खा गा, का खा घा, का खा ड़ा, का खा चा। नहीं, का खा चा। यहाँ देखो, का को कांस्टेंट रखना है, का को नहीं बदलना है। का खा गा, फिर क्या बनेगा? का खा घा, है ना। फिर का खा इंगा। पहले 2 कांस्टेंट रखेंगे दीदी, क ख को पकड़ के ही जोड़ने हैं तीसरे। 2 को कांस्टेंट रखो, हाँ। 2 को कांस्टेंट रखो, क्योंकि का खा गा 3 हाँ, ले लिया ना पहले अपन ने। सही है। का खा गा। दीदी एक बात पूछनी है दीदी, 354 नंबर की जो गाथा है ना दीदी, 1 मिनट। चलो शांत हो जाओ। विजय जी पूछो, क्या पूछ रहे हैं? हाँ 354 नंबर की जो गाथा पढ़ी ना अभी अपन ने, तो च तो 4 कर ली अपन ने, और य का कुछ भी नहीं पकड़ना है ना, और अर्थ लेना है ना इसका। और य को कोई अक्षर नहीं पकड़ना है, इसका और अर्थ लेना है। हाँ और अर्थ लेना है जी, यही पूछना था। प्रणाम दीदी, सादर वंदना दीदी। जितने भी या आए हैं सबका और अर्थ लेना है। 3 बार आए या 4 बार, है ना, तो सब या का अर्थ और है, ठीक है। चलो अब सबको समझ में आ गया। ऐसे भंग बनाएंगे। क ख ग, क ख घ, क ख इंगा, क ख च, क ख छ, क ख ज, क ख झ, क ख झ। ये क ख ग, क ख घ, क ख इंगा, क ख च इत्यादि से मतलब ये बहुत सारे और बनेंगे। ये तो अपन ने 3 ही बनाए हैं। त्रिसंयोगी बहुत सारे बनते। कितने बनते त्रिसंयोगी? 9। देखो अब चलो, अब आगे चलते हैं। अच्छा सुमन दीदी, आप क्या पूछ रही हो कि ऐसा क्यों बना रहे हैं ना? चलो बाद में बताएंगे, अभी उनकी आवाज नहीं आ रही। किसी एक स्थान में। हाँ दीदी, अपन जैसे क को हलंत लगाई है, तो उसको हम बोलते हैं कि क लंगड़ा बनाना है, ऐसा बोलते हैं, तो ठीक है ना, उसको हलंत लगा दिया है। हाँ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार सभी लगा लेना। आप सभी के वर्ण बनाते बन जाएंगे ना आप सहयोगी, ऐसे ही बना लेना। बन जाएंगे दीदी, अच्छे से बन जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया ना आपने, ध्यान में आ गया है। किसी एक स्थान में एक सहयोगी आदि निकालने के सूत्र बता दिया। अब सूत्र से और जल्दी निकल जाएगा। तो गच्छ का अर्थ होता है स्थान, और उसको हमने माना n। गच्छ यानी n यानी पद, है ना। तो जितने वह स्थान है उसे गच्छ कहते हैं। जितने नंबर का स्थान होता है उसे गच्छ।
जैसे क ख ग, गा का गच्छ कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। ठीक है, तो एक संयोगी अक्षर बराबर 1 होता है, एक संयोगी अक्षर का गच्छ 1 ही बनता है। 2 संयोगी अक्षर का सूत्र क्या बनेगा? n -1। हाँ, स्थान में से 1 घटा दो तो द्विसंयोगी अक्षर निकल जाते। जैसे ग है, यानी 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, ऐसा जैसे ग है, गा के हमें द्विसंयोगी अक्षर निकालना है, तो गा का स्थान कौन सा? 3 है, तो 3 ऋण 1 बराबर 2 हो जाएंगे। तो बने अपने क्या? ग खा और गा का, ये बन गए का खा गा। 3 अक्षर है ना, 3 अक्षर के कितने? 2 बने। क्यों बने 2? क्योंकि हम द्विसंयोगी निकाल रहे हैं। आ गया समझ में? तो इसको आगे वाले वर्ड नहीं लेंगे? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं मनीषा? तो गा के 2 संयोगी बनाए तो का और खा ले रहे हैं, पर आगे के नहीं ले सकते वर्ण। कौन से आगे के? क्योंकि हम तीसरे अक्षर वाले का निकाल रहे, ग का निकाल रहे ना। तो घा वगैरह कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि तीसरे अक्षर का ही निकाल रहे हैं अपन। तीसरा जो अक्षर है, तीसरे स्थान वाला, उसके निकाल रहे हैं अपन। आगे वाले कैसे लेंगे उसके अपन? उसमें अपन पीछे के ही लेंगे, जो पहले है उसको लेंगे। बस पहले तीसरे वाले में पूर्व के आएंगे, चौथे वाले में उससे पूर्व के आएंगे, पांचवें वाले में उससे पूर्व के आएंगे, आगे कोई नहीं आएंगे। आगे के 64 में से कोई से नहीं आएंगे, है ना। तो जो स्थान का मतलब यही है, स्थान मतलब द्विसंयोगी अक्षर निकालना है अगर हमें गा का, तो 3 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि उसका स्थान तीसरा है, तो 2 निकाल करके आ जाएंगे। सीधा सीधा सूत्र। फिर चलो 3 संयोगी अक्षर का सूत्र क्या है? अब मनीषा बोलो। गच्छ ऋण 2। नहीं, गलत, सुधारो। गच्छ ऋण 2 ही तो आएगा। 3 संयोगी अक्षर का पूरी लाइन पढ़ो, पूरी। अच्छा, पूरी लाइन पढ़ो। गच्छ ऋण 2 उस दिन थी तो थी, उस दिन स्थान है ना दीदी, 4 - 1 आएगा ना दीदी? नहीं, अभी रुको विजया जी, आपने उस दिन ये पढ़ा था कि नहीं विजया जी? नहीं। हाँ, इसलिए आप अभी ध्यान से सुनना। अब सूत्र अपने शुरू हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ मनीषा, तुमको ये सूत्र समझ में आ गया? तुम थी ना उस दिन, जिस दिन ये पढ़ा था अपन ने? हाँ, तो तुम 3 संयोगी अक्षर का सूत्र तुमने बोला, गच्छ ऋण 2 का 1 बार संकलन धन। विजया जी समझ में आया? इसका सूत्र क्या बना? नहीं, ये नहीं समझ में आया। हाँ, 3 संयोगी अक्षर का सूत्र है ये पूरी एक लाइन। बोलो क्या लिखा है? ये नीचे वाला ना, संकलन धन वाला। हाँ, y गुना, रुको, यानी ब्रैकेट में y+1 डिवाइडेड बाय 1 गुणित 2। रुको, वो नहीं पूछ रहे, ऊपर की लाइन अच्छा, पूछ रहे। ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला, ठीक है। 3 संयोगी अक्षर बराबर गच्छ -2 का 1 बार संकलन धन। इसका अर्थ समझ में आया आपको? नहीं। हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पढ़वा रहे हैं। तो 3 संयोगी अक्षर अपने को अगर बनाना है, उनके भंग विकल्प कितने बनेंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे? गच्छ ऋण 2 करके जो आएगा उसका 1 बार संकलन धन निकालेंगे अपन। अब संकलन धन कैसे निकालते हैं उसका सूत्र नीचे दे रहे हैं, ठीक है? जो आप अभी पढ़ रही थी उसको अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है, ठीक है? पहले ऊपर की लाइन समझ में आ गई सबको? सूरज जी दीदी, गच्छ -2 का 1 बार संकलन धन, ये समझ में आ गया। इतना आ गया ना? ये हाँ, ये क्या है? 3 संयोगी अक्षर का सूत्र है, ऐसा समझो, है ना? अब इस सूत्र में एक शब्द आ गया संकलन धन। हमें ये नहीं पता संकलन धन कैसे निकालते हैं, तो वो भी यहाँ पर बता दिया। संकलन धन बराबर होता है y × y + 1 अपान 1 × 2, है ना? y + 1 ब्रैकेट में रहेगा। y में y धन 1 का गुणा करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 1 × 2 मतलब 2 ही होता है ना? हाँ, तो अब हम इस सूत्र में संख्या को रखेंगे नीचे चल के, ठीक है? अब चलो, जैसे हमें घा के 3 संयोगी अक्षर निकालना है, ठीक है? तो घा का स्थान कौन सा है विजया जी? आप ही बताइए अभी। तीसरा स्थान है चौथा। हाँ,
ठीक है, चौथा स्थान है। ठीक है, अभी यहाँ तक रुक जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे समझो, अब दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो घा के 3 सहयोगी अक्षर हमको निकालना है। तो घा का गच्छ आपने बताया 4 है, सही हो गया यहाँ तक। अब सूत्र हमें लगाना है। तो 3 सहयोगी अक्षर बराबर हमारे पास सूत्र क्या है, गच्छ ऋण 2 का एक बार संकलन धन, -2 है ना। तो गच्छ ऋण 2 करेंगे, मतलब गच्छ की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ गच्छ जाएगा। की जगह अभी 4 आएगा ना दीदी? हाँ 4 ठीक आएगा। है, ठीक है। तो 4 ऋण 2 किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया। अब हमें 2 का संकलन धन निकालना है एक बार। हाँ, ठीक है, तो 2 का संकलन धन निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये वाला, y गुणित y ये धन y 1, वाला, हाँ, है ना। y वाला। तो अब इसको रखो, y की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, और y धन 1 की जगह क्या रखेंगे, वो 2 ही रखेंगे और हाँ। +1। हाँ, 2 धन 1 रख दिया और नीचे ज्यों का त्यों रख दिया, 1 गुणित 2 बराबर क्या निकल करके आया, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 2 इज इक्वल 2 टू 3। गुणित 3 आ गया ऊपर और नीचे भागे 2 आ गया, बराबर 3 आ गया। तो ये क्या निकला अपना, 3 संयोगी अक्षर का प्रमाण निकल गया। मतलब घा के 3 सहयोगी अक्षर कितने बनेंगे, घा के अकेले निकालना है ना, घा के 3 सहयोगी अक्षर 3 बनेंगे। आगे समझ में कौन कौन से बने, घा के निकाल रहे हैं दीदी इसलिए मेरा ये समझना है दीदी कि जो अपन ने y लिया ना, तो y यानी उसका स्थान बताना है आपको। हाँ बस स्थान बताना है। हाँ, बस संकलन ये, धन अब आया निकालने के लिए दीदी, y का समझ। मतलब जो निकल करके आएगा ना, उसकी जगह वो वो अपना उसका y स्थान। कहलाएगा, वो अपना y कहलाएगा। गच्छ ऋण 2 करके जो निकल के आएगा वो अपना y कहलाएगा। स्थान तो 4 है, घा का स्थान तो 4 है, लेकिन गच्छ ऋण 2 जो अपन ने किया ना, स्थान में से 2 घटाया, तो जो निकल करके आया वो y कहलाता है। वो अपना y अपन ने निकाला है इसके द्वारा, गच्छ ऋण 2 के द्वारा। थोड़ा समझ में आया विजय जी? और दीदी जी दीदी, समझ में तो आया। 3 दूनी 6 और 2 का 2, तो फिर यहाँ पे 3 तो आ रहा है। तो 6 में 2 का भाग दिया ना, और 6 में 2 का भाग दो तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 तो आ गया हाँ, अरे गुणित तो लिखा है, भाग का तो लिखा ही नहीं है। है। नहीं, गुना को आपने प्लस समझ लिया होगा, गुना को प्लस समझ लिया होगा। कहाँ गुणा लिखा, कहाँ बोल रही सरोज, ठीक से 1 2 और 1 का बोल रहे हो। आ गया सरोज समझ में? आ गया। चलो अब 4 सहयोगी अक्षर का निकालो पारुल। 4 सहयोगी अक्षर सूत्र बताओ पहले। 3 ब्रैकेट में का 2 बार संकलन धन, और 2 बार संकलन धन का फॉर्मूला दिया y गुणित ब्रैकेट में y + 1 ब्रैकेट बंद गुणित ब्रैकेट में फिर y + 2 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। अब बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, क्योंकि गच्छ ऋण 3 का हमें 2 बार संकलन धन निकालना है। विजय जी आ रहा समझ में? 4 सहयोगी अक्षर का बदल गया सूत्र, क्या हो गया, गच्छ ऋण 3 हो जाएगा और उसका एक बार की जगह 2 बार संकलन धन निकालेंगे। 2 बार संकलन धन, हाँ 2 बार संकलन धन निकालने के लिए एक बार y + 2 का गुणा और हो जाएगा और नीचे 3 का गुणा, 3 का भाग और हो जाएगा। तो ये निकल करके आया इंगा 4 सहयोगी अक्षर, इंगा के 4 सहयोगी अक्षर निकल के आए गच्छ ऋण 3 का 2 बार संकलन धन, है ना। -3 किया तो हमारा आंसर 2 आया। अब इस 2 को हम फॉर्मूले में y की जगह रखेंगे। 2 बार संकलन करने के लिए 2 गुणित ब्रैकेट में 2 + 1 गुणित ब्रैकेट में 2 + 2 अपॉन में 1 गुणित 2 गुणित 3, तो ऊपर आ गया 2 गुणित 3 गुणित 4 बटे में 2 गुणित 3। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 4। अच्छा विजय जी, तीसरी लाइन से आपको समझ में आया, हल किया जो गच्छ बराबर अपन ने क्या माना, इंगा का निकाल रहे हैं तो 5 है ना, इंगा का स्थान 5 है, तो 5 में से और फिर 5 में से 3 घटाया, क्योंकि अपना सूत्र है गच्छ ऋण 3 है ना, तो 5 में से 3 घटाया तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 का 2 बार संकलन धन करेंगे अपन। 2 का 2 बार संकलन धन करने के लिए हमने y की जगह
जो रखना था दीदी 2 का 2 बार संकलन धन क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि ये सूत्र लिखा है, ये सूत्र में लिखा 2 बार निकालना। हाँ 2 बार। हाँ गच्छ ऋण 3 का 2 बार संकलन धन निकालोगे तो इंगा के 4 सहयोगी अक्षर आ जाएंगे, 4 सहयोगी अक्षर के भंग आ जाएंगे, है ना। इंगा के 4 सहयोगी भंग बन जाएंगे। आ गया समझ में? इसी प्रकार 5 सहयोगी अक्षर विजया जी निकालेंगे। चलो आवाज नहीं आ रही है। आपकी नहीं आ रही, बोलो। मैं तो बोल रही हूँ कि समझ में आ गया है दीदी। नहीं, अब 5 सहयोगी अक्षर का आपको बोलना है, ये मैं बोल रही हूँ। अच्छा ऐसा, ये नहीं सुना था दीदी मैंने। 5 संयोगी अक्षर का भंग अपने को निकालना है तो गच्छ में से माइनस करना पड़ेगा 4 और फिर इसका 3 बार अपने को संकलन धन देना है। तो 3 बार संकलन धन कैसा देंगे? तो y की जगह अपन रखेंगे 4, है ना दीदी? अभी पूरा सूत्र बोल दो ये y का। ये अच्छा, y इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 एंड अपॉन करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक। अब आगे चलो। अब 6 सहयोगी। अच्छा, ये पूरा हो गया, इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा। अब 6 सहयोगी अक्षर का भी ऐसे ही निकालना। गच्छ ऋण 5 का 4 बार संकलन धन और 4 बार संकलन धन का ये सूत्र बन जाएगा। ऐसे 64 सहयोगी तक जाना है अपने को। चलो, किसी एक विवक्षित स्थान के सर्वभंग बराबर क्या हो जाता है? 2n, 2 की घात n-1 होता है। 2 की घात n-1। जैसे गा के सारे भंग बराबर क्या हुआ? 2 की घात 3 ऋण 1। तो 3 ऋण 1 का मतलब होता है 2, तो 2 की घात 2 बराबर 4। गा के प्रत्येक भंग बराबर, ये जो n लिया है ना दीदी, अपन ने जो n लिखा है और यहाँ जैसे ग के सारे भंगों में अपन 3 लिया, तीसरा उसका ये लिया, तो यानी ग का तीसरा स्थान है इसलिए, है ना। तो ग का तीसरा स्थान है, n इज इक्वल टू उसका स्थान, है ना। बिल्कुल सही। n मतलब स्थान होता है। तो गा के प्रत्येक भंग बराबर 1, फिर द्विसंयोगी भंग 2 और 3 संयोगी भंग 1, ऐसे 4 ये निकल के आ गए। इस प्रकार कुल 4 भंग हुए जो सूत्र द्वारा बताए थे। ऐसे ही सर्वत्र निकालना चाहिए। 64वें स्थान के भंग बराबर 2 की घात n-1 बराबर 2 की घात 64 ऋण 1 बराबर 2 की घात 63। 64 में से 1 घटाया तो 63 आ गया। सारे भंगों को जोड़ने का सूत्र क्या बनता है? अंत धन गुणित 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस आदि बराबर क्या आता है? 2 की घात 63 गुणित 2, और जब करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की घात 64 ऋण 1, यानी एकम एकट्ठी प्रमाण अक्षर अपनुरुक्त हैं। अब आज काफी ज्यादा समझ में आ गया है कुछ लोगों को। अब इसके बाद ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको इतना ही बहुत है। एक गाथा पढ़ने की कोशिश करते हैं, होगी तो नहीं, 5 मिनट बचे हैं, देख लेते हैं। चलो। मज्जिम पदक्षर वहिद वर्णाते अंग पुव्वग पदानी से सक्खर संखाओ पैण्याणम पमाणम तू। पारुल। वन्नाते अंग पुव्वगपदानि सक्खर संखाओ मध्यम पदक्षर वहिद मतलब मध्यम पद के अक्षरों का जो प्रमाण है। 1634 करोड़ कितना है? 83,07,888। उसका समस्त अक्षरों के प्रमाण में भाग देने से समस्त अक्षर कितने हैं? एकम एकट्ठी प्रमाण। जो लब्ध आवे उतने अंग और पूर्वगत मध्यम पद होते हैं। अंग और पूर्वों के मध्यम पद कितने होते हैं? इसका जो लब्ध आता है, और शेष जितने अक्षर हैं उतना अंगवाह्य अक्षरों का प्रमाण है। तो इसका उदाहरण अंग प्रविष्ट के पद व अंगवाह्य के अक्षर निकालने की विधि दृष्टांत द्वारा कैसे समझेंगे? माना कि संपूर्ण अक्षर अपने 1006 हैं और मध्यम अक्षर बराबर 10 है, तो 1006 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? 100। तो ये तो अंग प्रविष्ट के पद हो गए, और जो 6 बचे वो अंगवाह्य के अक्षर हो गए। अंग प्रविष्ट के पद व अंगवाह्य के अक्षर निकालने की विधि क्या हो जाएगी? कुल अक्षर में एक मध्यम पद के अक्षर का भाग देना है। तो कुल अक्षर अपने पास कितने हैं?
एकम इकट्ठी, एकम इकट्ठी को ऐसे लिखते हैं 2 की घात 64 ऋण 1। ये क्या कहलाता है? एकम इकट्ठी, है ना, याद रखना। 20 अक्षर उस दिन 20 अंक प्रमाण कह रहे हैं ना दीदी, एकम इकट्ठी 20 अंक, हाँ वही 20 अंक प्रमाण उस दिन शशि जी ने और पारुल ने सुनाए थे बिना देखे। और उसमें हमने क्या किया? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 का भाग दिया, तो जो आया वो 112 करोड़ 83 लाख 58,005। ये तो हो गया अंग प्रविष्ट के पद। और जो बचा वो 801 करोड़ 8 लाख 108 करोड़ 8 कितना, इसको कैसे पढ़ेंगे? 8 करोड़ 1 लाख 8,175। 8 करोड़ पढ़ लो। 8 करोड़ 1 लाख 8,175 अक्षर बचे, वो अंग बाह्य के अक्षर कहलाए। ठीक है, ये हमने सुन लिए दीदी। अब ये जो हमें अच्छे से समझना है। समझ में तो आ गए। अब कल से हम 12 अंगों 11 अंगों में और 14 पूर्वों में काय काय का वर्णन किया गया है, ये अच्छे से समझेंगे। नाम पढ़ लेते हैं आज। आया रे सुद्धियणे ठाणे समवाय नाम गे अंगे तत्तो विहाय पण्णतिये न हस्य धम्म कहा तो वासय अध्ययने अंत्यडेनुत्तरो विवाद दसे पण्णाणं वायरणे विवाय सुत्तेय पद संख्या। पहला आचारांग, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा समवायांग, पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति, छठा नाथ धर्म कथांग, सातवां उपासकाध्ययनांग, आठवां अंतकृत दशांग, नौवां अनुत्तर उपाधिक दशांग, 10वां प्रश्न व्याकरण और 11वां विपाक सूत्र। इन 11 अंगों के पदों की संख्या क्रम से निम्नलिखित है, जो हम कल से समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना दीदी? ये नाथ धर्म कथांग का है ना, वहाँ मुझे धर्म कथांग याद है, चलेगा? वो भी। और ज्ञात्री धर्म कथा कहते हैं उसको, ज्ञात्री धर्म कथा। ज्ञात्री धर्म कथांग ये भी याद है। हाँ, वो दोनों चलेगा। चलो, समय हो गया है, आज जिनवाणी स्तुति नहीं हो पाएगी। सबको जय जिनेन्द्र। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।